हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जीसस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तुम लोग क्यों ढीले पड़ गए हो यार? अब भी कॉफी पिलाइए सबको, कोल्ड कॉफी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे भी जाते हैं और डिस्कस करते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। डिस्कस करते हैं हमने कल क्या डिस्कस किया था। क्या इंपॉर्टेंट है भाई। पहले तो हमारा बुक देख लो तुम, ठीक है? ऐसे नजर उतार लो इसकी। ओए ओए, ओए होए होए। चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे थे, याद है? पक्का? क्या नाम था चैप्टर का, याद है? 2 मार्क तो मिल गए, यही तो पूछेगा इंस्टीट्यूट। क्या नाम है बताओ? आता है तुमको पूरा? पूरा आता है? कल ही तो पढ़ाया था। पूरा नहीं पढ़ाया था। चलो जी। द इज्जत दिया करो। द कंपनीज एक्ट 2013 हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले डेफिनेशन जानबूझ के नहीं पढ़ाई थी। सबसे पहले कंपनी के हमने क्या पढ़े थे जी? क्या पढ़े थे जी? याद है वो दिन? याद है वो दिन? कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? क्लैप्स। क्या होते हैं? क्लैप्स। ऑनलाइन वालों, चॉकलेट बिस्किट खाने नहीं आए आप सेशन देखने, आपको आंसर देना चैट बॉक्स में। चटर 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 चलते रहनी चाहिए। एक सी से क्या था बेटा? कॉमन सील। अच्छा, कॉमन सील मैंडेटरी था क्या? नहीं, इट वाज ऑप्शनल। तो पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एक बार पूछ सकता है कि कॉमन सील मैंडेटरी, एक एडवाइस कर रहा है एक बंदा, तुम बोलोगे ऑप्शनल है। अच्छा, इफ कॉमन सील है तो बदले बदले, नहीं है तो ऑथराइजेशन टू बी डन बाय। अच्छा, अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो 1 डायरेक्टर एंड 1। ठीक है जी। एल से क्या था? एल से क्या था? अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी में, एक मिनट, चलो जी। एल से क्या था? लिमिटेड लाइबिलिटी में 3 टाइप के थे जो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या था? लिमिटेड बाय। लिमिटेड बाय, उसके बाद अनलिमिटेड, फिर उसके बाद ए से था क्या? आर्टिफिशियल लीगल। क्योंकि कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस अदर देन नेचुरल वर्ल्ड, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? उसको आर्टिफिशियल बोला है। क्या बोला है? इट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट सेंड टू जेल, टेक ओथ, मैरिज और खुश हो गए। मैरिज, मैरिज हो रहा है तो खुश हो गए। और प्रैक्टिस क्या? लर्नेड प्रोफेशन। ठीक है जी। तो कंपनी को जब एक्ट करना है, आपने बना तो दिया उसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो कैसे एक्ट करेगी? थ्रू इट्स ह्यूमन एजेंसी विच आर मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्टर्स विच आर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पी से क्या? परपेचुअल सक्सेशन। चेंज इन मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द, सब साथ में बोलेंगे, चेंज इन मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मेंबर्स में और चेंज, बट द कंपनी गोज अंटिल इट इज वाउंड अप। क्लियर है जी। और आखिरी में क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या मैं कंपनी के प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवा सकता हूं अपने नाम से? नहीं, मेंबर्स डज नॉट हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कंपनी हैज सेम पावर्स एज ह्यूमन बीइंग। मेंबर्स कैन कंट्रोल, कैन आल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। टाटा मोटर्स वाला एग्जांपल, फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी क्रेडिटर्स कैन सू ओनली। अगर क्रेडिटर सोच रहे हैं, बैंक सोच रहे हैं कि मेंबर से पैसा ले लेते हैं, पॉसिबल है क्या? नहीं। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द प्राइवेट और जॉइंट ओनर्स। किसी भी तरीके से बेटा मेंबर या शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते, ना ही प्राइवेटली होते हैं, ना ही मिलके होते हैं। क्लियर है जी। हमने एक केस लॉ पढ़ा था जिसका नाम क्या था? मैक्योरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस। एक बंदे ने कंपनी के एसेट में अपने नाम पे इंश्योरेंस करवाया था, जब उसमें आग लग गई थी और वो क्लेम करने गया तो क्या उसको उसका क्लेम मिलने वाला है क्या? नहीं। क्या यहां तक आ गए? हमेशा से क्या याद रखना, जब हम अगले दिन रिवाइज करेंगे ना, तो आप जब बोलोगे तो याद रखना हिंदी वाला नहीं बोलना, ऐसा जो हमने एटलीस्ट जो बुक में दिया है, जो हमने समरी में लिखा है वही रिपीट करना है। ठीक है? हम जितना लैंग्वेज तोड़ के पढ़ेंगे उतना गंदा लैंग्वेज हम पेपर में लिख के आएंगे। क्लियर है जी? क्लियर है? हो सकता है आपको
हेजिटेशन हो, एक दो बार रिवीजन में आपको लगे यार कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लॉ थोड़ा डिफिकल्ट है क्या, कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट सोचो अगर आप इस लेवल का मार्क्स चाहते हो तो इस लेवल का लैंग्वेज पढ़ो, तो आप थोड़ा इस लेवल का लिख के आओगे। प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा या कुछ कुछ टीचर्स भी क्या करते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर देते कि वो एकदम बेसिक बेसिक बेसिक, ऐसा लगता है दोस्त से बात कर रहा है, ऐसी लैंग्वेज में पढ़ता है और एग्जाम में और लेवल का नीचे लिख के आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जितने बार रिवाइज करो, आप भी क्या फोकस करना कि आप मॉड्यूल का लैंग्वेज रिवाइज कर रहे हो। एम आई राइट और एम आई राइट? क्लियर है जी। उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ा था, क्या नाम था उसका, क्लासेस ऑफ, क्या नाम था उसका, क्लासेस ऑफ कंपनी। सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में अगर मैं एक बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को कोई और दखलंदाजी नहीं चाहिए, मैं अपनी एक कंपनी स्ट्रक्चर में काम करना चाहता हूं, तो मैं क्या खोल सकता हूं, ओपीसी। मैं ही मेंबर रहूंगा उसका, मैं ही मेंबर रहूंगा। अच्छा कुछ चीजें बताता हूं नॉलेज पर्पस के लिए, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है। सर मेंबर मैं हूं, क्या मैं 5 एम्प्लॉय रख सकता हूं? क्या लगता है, क्या लगता है बेटा? मेंबर एक होगा, एम्प्लॉयज तो 5 हो सकते हैं। या मैंने ओपीसी खोला तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को एम्प्लॉय रखा है तो क्या उसको भी मेंबर? नहीं ना, मेंबर ज्यादा पर्सन हु हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, जिसने कंपनी की हिस्सेदारी ली है। तो ओपीसी में वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम पढ़ेंगे, एक ही बंदा रहेगा। बट क्या एम्प्लॉयज हो सकते हैं? हाँ सर एम्प्लॉयज हो सकते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1% कंपनी। अच्छा कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है 1% कंपनी? कौन से लोग? इन लोग, सब जन बोलेंगे कौन से लोग? इंडियन सिटीजन नेचुरल पर्सन। कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है? इंडियन सिटीजन नेचुरल पर्सन। सर रेसिडेंट नहीं है, चलेगा क्या? हाँ सर रेसिडेंट है तो भी चलेगा। हमें 2 चीजें चेक करनी है, इंडियन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन। फिर हमने कुछ एनालिसिस किया था कि मिस्टर ए है जो इंडिया का सिटीजन है बट रेसिडेंट है दुबई का, क्या वो कर सकता है? यस। फिर हमने देखा था एक लिमिटेड कंपनी है, वो क्या कर सकती, इंडिया की कंपनी है बट वो क्या कर सकती है, ओपीसी का मेंबर बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है। फिर मिस्टर हबीबी है जो सिटीजन कहां के थे, दुबई के, बट रेसिडेंट कहां के थे, क्या ये बन सकते थे? नहीं, क्योंकि बंदा इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कहां का सिटीजन होना चाहिए? फिर हम थोड़ा आगे बढ़े थे और हमने बोला था कि देखो जी अगर ये हमने एक ओपीसी बनाई जिसका नाम क्या था, उलाला ओपीसी, उसका मेंबर कौन था, मिस्टर, अगर मिस्टर लुल्लू की डेथ हो गया या इनकैपेसिटी होगी तो कौन संभालेगा? तो लॉ ने एक प्रोविजन डाला, किसको अपॉइंट करेंगे, नॉमिनी को। तो नॉमिनी क्या बन जाएगा? फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या 1 पर्सन कैन बी अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ नॉट मोर देन, तो एक बंदा एक कंपनी का मेंबर हो सकता है और वही बंदा कोई दूसरी कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। सबसे पहला क्या था, मिस्टर लुल्लू ऊलाला ओपीसी का क्या है और रेड वाइन ओपीसी का क्या है। अब मैंने सवाल पूछा था बाबा ओपीसी बन रहा है, क्या मिस्टर लुल्लू यहां पे मेंबर बन सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी कहां का मेंबर है? अच्छा क्या मिस्टर लुल्लू बाबा ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनी कहां का है? एम आई राइट और एम आई राइट? फिर उसके बाद हमने कुछ केस पढ़ा था जहां पे मैंने बोलता अगर मेंबर ऑफ रेड वाइन ओपीसी डाइज तो होगा क्या, इसको चूज करना पड़ेगा। आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बंदे को चूज करना पड़ता है एज पर द रूल्स, उसको कौन सी कंपनी का मेंबर कंटिन्यू होना है। यहां तक ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया था कि मिस्टर लुल्लू और उल्लू एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी और मेंबर एक साथ मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। बेटा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, उस लेवल का इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा भी नहीं। ओके जी। ओनर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इनकॉर्पोरेट द ओपीसी। अगर ओनर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है जी। एक और चीज पूछता हूं, मैं हूं, ठीक है जी, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है अमोल प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम क्या है? अमोल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने वो कंपनी में शेयर्स भी खरीद रखे हैं, मैंने वो कंपनी में शेयर्स भी खरीद रखे हैं, मतलब मैं उसका मेंबर हूं, मैं उसका, ऐसे प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें से मैं क्या हूं, एक मेंबर हूं। क्लियर है जी। अच्छा क्या मैं अपनी ओपीसी खोल सकता हूं? आपकी बुक में मॉड्यूल के लिए, हाँ उसकी लैंग्वेज है बाबू। मेरी एक कंपनी है, उसका नाम क्या है, अमोल प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी का मैं मेंबर हूं और मेरे साथ उसमें 50 और मेंबर्स, आप समझ लो प्राइवेट कंपनी है, 200 मेंबर्स हो सकते हैं।
तो 50 मेंबर से उसमें से एक मेंबर हूं। नाम रखा है मैंने क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कंपनी बनाई थी अमोल प्राइवेट लिमिटेड। मैं क्या एक ओपीसी खोल के उसका मेंबर बन सकता हूं? हाँ जी, क्या लगता है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों, नो यस नो यस नो यस आ रहा है। लकी बाबू बोलता है नो यू कांच, नो यू कांच। और क्या लगता है भाई? ऑनलाइन ऑनलाइन, यस क्या लगता है? यस। अरे एक ही तो कंपनी का मेंबर हो सकता है ना भाई मैं। और कुछ? ऑनलाइन गैंग, मेरे को तो सिर्फ सोचना है आप क्या क्या सोच रहे हो। एक बच्चे ने बोला वो तो ओपीसी का बोला है ना सर आपने, बाकी कंपनी में थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा। ऐसा बोल दिया, मेरे को हंस दिया मेरे पे। और नहीं हो सकते क्यों? ये ऐसा बोल रहा है। और क्या लगता है? और क्या लगता है? ये स्टेटमेंट वापस पढ़ो। वन पर्सन कैन बी अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ नॉट मोर देन वन ओपीसी। क्या लिखा है? ऑफ एनी अदर कंपनी, ऐसा लिखा है क्या? तो बेटा मैं दूसरी कंपनी में, दूसरी प्राइवेट कंपनी में बन सकता हूं मेंबर। मतलब एक और एग्जांपल, मैं हूं अमोल जैन, मैंने अमोल ओपीसी खोल ली, मैं उसका मेंबर हूं और मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे। कोई दिक्कत है? नहीं। जब तक दूसरी कंपनी ओपीसी नहीं है तब तक कोई दिक्कत है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इसमें ब्रैकेट में लिख दो पहले तो, ऐसे इसकी आंखें बना दो। आंखें क्यों बनाते हैं? कि ध्यान दिए जाए। इसकी आंखें बना दो, इस पे ध्यान दिया जाए कि ओपीसी की बात कर रहा है। ये क्या आप कर रहा है? अच्छा, इंस्टीट्यूट ने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बनाया, ऐसा बनाएगा ना तो होश उड़ जाएंगे बच्चों के, क्योंकि यहां पे यस नो आ गया था। क्लियर है? अब क्लैरिटी आ गई। दूसरी ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते, क्या कोई प्राइवेट कंपनी में ले सकते हैं? यस। पब्लिक में कर सकते हैं? यस। वो मैं बाद में मॉडल में लिखाऊंगा, सिर्फ आप यहां पे आंखें बनवा दो। परफेक्ट, यहां तक सब आ गए? पूरा रिवीजन हो गया अच्छे से? यहां तक सब आ गए? पूरा रिवीजन हो गया अच्छे से? इनका चैट क्यों नहीं चल रहा है यार? यस, ऑनलाइन वालों बताओ। परफेक्ट, करेक्ट। चलो जी, डन है। अच्छा थोड़ा सा है ना, हम भाव किसको दे देते हैं? नॉमिनी को। किसको भाव दे देते हैं? नॉमिनी को। नॉमिनी के बारे में छोटी छोटी सी चीजें लिख दो। सबसे पहला उसके बारे में लिखो, ही शैल बिकम मेंबर ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर या मेंबर। ही शैल बिकम मेंबर ऑन डेथ ऑफ, ऑन डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, या ऐसे मेंबर भी लिख सकते हो आप। दोनों वर्ड यूज हो सकता है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने लिखवा दिया। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, माइनर मेजर? 18 साल, 18 साल तक जब तक आप नहीं हो जाते, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते, आप क्या होते हो?
जैसे ही आप 18 साल या उसके ऊपर के हो जाते हो, आप क्या होते हो? क्या लगता है, माइनर एक ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है क्या? इन्होंने क्लियर कह दिया कि ना ही नॉमिनी बन सकता है ना ही मेंबर। तो लिख दो माइनर नॉट अलाउड। परफेक्ट, परफेक्ट। देखो बेटा, जो ऑनलाइन में जितना आप लोग अभी एक्टिव हो ना, ऐसे आखिरी तक रहना, आखिरी क्लास तक मैं आपके लिए लॉ बहुत आसान बना दूंगा। माइनर नॉट अलाउड। मुझे एक और चीज बताओ, क्या माइनर को चेंज करना चाहता है, नॉमिनी को चेंज करना चाहता है मेंबर, कर सकता है? बताया था, किसी को जबरदस्ती रख सकते क्या? नहीं। तो चेंज करना है तो चेंज कर सकता है, यस लिखो। मेंबर कैन चेंज द नॉमिनी। मुझे बताओ, क्या नॉमिनी खुद भी विड्रॉ कर सकता है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। लिखो, ही हैज अ राइट टू विड्रॉ कंसेंट। ही हैज अ राइट टू विड्रॉ कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। अच्छा लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। हम्म। नेक्स्ट पेज पे आगे चलो। लिखो ओपीसी। लिखो ओपीसी कैन ओनली बी अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है जी? ब्रैकेट में लिख दो विथ वन मेंबर। लिखो विथ वन मेंबर। क्लियर है जी? क्लियर है जी? इसका ही मतलब, क्या पब्लिक कंपनी ओपीसी हो सकती है? ओपीसी के स्ट्रक्चर में वो पब्लिक कंपनी बन सकती है क्या? नहीं। लिखो इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन। ओपीसी कैन नॉट बी अ पब्लिक कंपनी। लिखो सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती। सेक्शन 8 के ब्रैकेट में लिखो एनपीओ, पता है, नॉन प्रॉफिट। और सिर्फ रेफरेंस के लिख दो, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। क्लियर है जी? लिखो कैन नॉट इन्वेस्ट, cannot invest in securities of any body corporate, in securities of any body corporate। अभी लिखो उसको भी, एक एक करके हम लोग डिकोड करेंगे। और लास्ट, कैनॉट अच्छा मैंने कैनॉट ऊपर लिख ही दिया है, तो आप यहां नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। कैनॉट कंडक्ट नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज।
फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इतना लिखो, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वापस से। लकी बाबू का कहना है सर, मेंबर की डेथ होने के बाद अगर नॉमिनी ने विड्रॉ कर लिया तो मेंबर की डेथ होने के बाद ऑटोमेटिकली पहले नॉमिनी नॉमिनी रहेगा, क्या बन जाएगा? अब वो मेंबर बन गया है तो उसको पहले किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर वो जा सकता है। क्लियर है जी? मेंबर बनने के बाद वो किसी और को एकदम से विड्रॉ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा होगा क्या लॉ बोलेगी अब डेथ हो गई अब मेंबर बन जाओ? नहीं, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ऑटोमेटिकली प्रोविजन लग जाएगा कि जैसे ही मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी हो जाती है वो नॉमिनी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? तो जैसी डेथ हुई वही मूवमेंट पे वो मेंबर हो गया। अब उसको विड्रॉ करना है तो कर, किसी और को रिप्लेस कर और फिर चले जा। ठीक है, ऑब्वियसली शेयर तो अपन किसी और को दे ही सकते हैं अपनी, अगर कंपनी किसी की। अब ये जो इतनी सारी चीजें लिखी है ना, मजेदार है। सबसे पहले ओपीसी का हमेशा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्राइवेट कंपनी वाला रहेगा। सिर्फ इसमें एक ही चीज रहेगी कि हमेशा हम कहते आते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, बट ओपीसी के लिए एक्सेप्शन है। कितने रहेंगे? जब हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि प्राइवेट कंपनी ने बोला है कि हमारे में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 200, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओपीसी। उन्होंने बोल दिया कि ओपीसी में एक रहेगा, बाकी तो हमारे कम से कम मिनिमम 2 रहेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि सेक्शन 8 कंपनी का फॉर्म नहीं ले सकती, ओपीसी नॉन फॉर प्रॉफिट वाला काम कर सकती है क्या? नहीं। ओपीसी नॉन फॉर प्रॉफिट वाला काम कर सकती है क्या? ये भी इजी है। तीसरा पढ़ो क्या लिखा है। ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई भी कंपनी, एलएलपी। इन्होंने क्लियरली कह दिया ओपीसी के पास रिस्ट्रिक्शन है कि ही कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर कंपनी। और लास्ट है कि वो कभी भी नॉन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग ये वाला नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, कोई कंपनी में आप पैसा लोन दे रहे हो, ये सब ओपीसी कर सकती है क्या? नहीं। तो ओपीसी एज एन इंडिविजुअल कंपनी रन करना है आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए और कंपनी का स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कॉमन सील है, परपेचुअल सक्सेशन है, सब मिलेगा। बट याद रखना क्या क्या नहीं मिलेगा? सेक्शन 8 नहीं कर सकते, इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एन एनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकते, और कोई भी तरीके का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। अच्छा, ये आपको है ना बता दिया जाएगा, अगर क्वेश्चन में डालना है तो क्लियरली डालेंगे कि इट इज कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अभी हम एक एक करके इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ओपीसी में एक ही नॉमिनी होता है, हाँ ना बाबू, एक ही नॉमिनी होता है। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, अब एक बार मॉड्यूल से आपको कवर कराता हूं, फिर हमसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आए, एक एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन का डिस्कशन अपन लोग पूरा साथ में करते जाएंगे। सबसे आंसर चाहिए, अगर थोड़ा भी अच्छे से ध्यान दोगे सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्लियर है जी? क्लियर है? परफेक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स में सबसे पहला क्या है? 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहला क्या है? 1 पर्सन कंपनी। पहला नॉन बैंकिंग, लकी अभी कवर होगा, टेंशन मत लो। 1 पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू एनकरेज, बोला था ना मैंने, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ। तो मेरे को अगर एज अ सिंगल कोई कंपनी का फॉर्म लेना है, कंट्रोल किसी को नहीं देना। प्राइवेट कंपनी में भी तो 200 लोग आ सकते हैं, बट ओपीसी में कौन ही बंदा रहेगा? एक। इसलिए इन्होंने बोला ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई लिमिट इन्होंने नहीं दी है, इसको इग्नोर कर सकते हो। द एमओए के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अभी के लिए ऑफ ओपीसी नेम्स नॉमिनी, बताया था मैंने, क्या लगेगा यहां पे? विच ऑन सब्सक्राइबर दैट और इज इन कैपेसिटी, क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा, किसी को भी उठा के ला लेंगे क्या? नहीं। क्या लेंगे? रिटन कंसेंट लेंगे। क्या लेंगे? रिटन कंसेंट शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी। आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूं।
अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनी, बट हमारा देश बहुत बड़ा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आरओसी कर लिए बहुत सारे, अलग अलग स्टेट में बहुत सारे आरओसी, 20-25 तो है ही। तो ये आरओसी क्या करते हैं, जितनी भी कंपनीज है, जैसे महाराष्ट्र की जितनी कंपनीज है, वो महाराष्ट्र के आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके अपनी पूरी डिटेल्स देंगी, कोई उनका वेरिफिकेशन होगा तो वो वाला आरओसी कंडक्ट करेगा। दिल्ली में रह के इतने बड़े देश की चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बनाए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाए। क्या बनाए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये मैप दिख रहा है, मैप दिख रहा है, कितने रजिस्ट्रार है देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर, कानपुर, अहमदाबाद, दमन एंड दीव, रांची, बिलासपुर, मुंबई, पुणे, पानाजी, विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, शिलोंग, गुवाहाटी, ये सब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। किसने अपॉइंट करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल पुणे में एक कंपनी खोल दी, आपको कुछ इश्यू है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं आ रहा, या जब आपने अप्लाई किया तो उनको आपका कोई बोला ये सही में कंपनी है कि नहीं, वेरिफिकेशन कैसे करें, तो आरओसी के बंदे आएंगे। कौन आएगा, आरओसी। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है, परफेक्ट। सो दीज आर आरओसी, इनको अपॉइंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो इन्होंने बोला रिटन कंसेंट लगता है किसका, नॉमिनी का। किसको फाइल करते हैं, आरओसी को, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आईएनसी को आप लिख सकते हो, क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलोंग विथ इलेक्ट्रॉनिक एमओए एंड एओए। तो सिंपल सी बात है, मैं अमोल ओपीसी खोलने का सोच रहा हूं, मेरे को एक नॉमिनी अपॉइंट करना है, तो मैं पहले वो नॉमिनी से पूछूंगा कि बेटा तू मुझे रिटन कंसेंट दे कि तू मेरी कंपनी का क्या बनेगा, नॉमिनी। वो रिटन कंसेंट लेके मैं किसको दे दूंगा, आरओसी को। वही कंसेंट के साथ मैं अपनी कंपनी का ईएमओए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ईएओए, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आरओसी को दूंगा। क्लियर है जी। अच्छा, आगे जाके मैंने आपको पढ़ाया था, क्या मेंबर हकाल सकता है नॉमिनी को, यस। इन्होंने बोला मेंबर ऑफ ओपीसी में चेंज द नॉमिनी बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड कंपनी टू द आरओसी। तो मेंबर बोलेगा किसको, अब देखो मैं ही एक मेंबर हूं, बट फिर भी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। मेंबर बोलेगा कंपनी को, मेंबर बोल रहा है अमोल ओपीसी आई नीड टू रिमूव, या रिटर्न नोटिस दे रहा हूं मैं कि मुझे ये नॉमिनी को क्या करना है, रिमूव करना है, मुझे नॉमिनी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने का नोटिस मैं कंपनी को दूंगा, कंपनी किसको देगी, आरओसी को। क्योंकि मैं हो सकता अकेला मेंबर हूं लौता, बट फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाइज, और मैं अलग हूं और कंपनी अलग है। तो सबसे पहले मेंबर नोटिस देगा किसको, मेंबर नोटिस देगा कंपनी को, और कंपनी नोटिस देगी आरओसी को। ये यहां पे लिखा है, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन shall not be deemed to be an alteration of the memorandum। इसको ऐसा मार्क करो, इसको लिखो लेटर आफ्टर एमओए। इसको एमओए के बाद आके लाइन समझा दूंगा, 2 सेकंड में समझ जाओगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने डाला है, उसको भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक ये लाइन था, नॉमिनी हैज ऑल्सो द राइट टू विड्रॉ हिज कॉन्सेंट। नॉमिनी भी क्या कर सकता है, कॉन्सेंट विड्रॉ कर सकता है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो थोड़ा और आगे जाता हूं। क्या हमने पढ़ा था, हु कैन बी अ ओपीसी मेंबर और नॉमिनी, कौन हो सकता है, इंडियन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अच्छा, रेसिडेंट को समझा दिया इन्होंने। रेसिडेंट कौन होता है, जो हमारे देश में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। हमको उससे क्या लेना देना, हमको उससे, क्योंकि रेसिडेंट हो या ना हो उससे मेरी एलिजिबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। और गधों ने अभी तक ये रूल से निकाला नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में, इररेलेवेंट। क्या लिखा है, इररेलेवेंट।
वन मेंबर इनकॉर्पोरेट, वन ओपीसी, वन पर्सन कैन बी वन नॉमिनी, कोई दूसरी उसमें हो सकता है कि नहीं? नो माइनर सेल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट। इनडायरेक्टली बेनिफिशियल इंटरेस्ट कभी कभी क्या होता है, एक माइन, जैसे मैं हूं, मेरा बच्चा है, मान लेते हैं, उसका बच्चे का नाम क्या रखे बताओ? हाँ, कुछ भी बोल दो यार। क्रिश, क्रिश रख देते हैं। तो मेरे बच्चे का नाम क्या रख दिया हमने? मैं बोल रहा हूं कि मैं ओपीसी खोलता हूं और उसका बेनिफिशियल मेंबर मेरे बच्चे को बना देता हूं, यह भी पॉसिबल नहीं है। होता क्या है ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूं कि रिलायंस के शेयर्स खरीदूं और उसको बेनिफिशियरी किसको बना दूं? मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा डायरेक्टली कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ रिलायंस, क्योंकि सेबी बोलते हैं कि मेजर ही शेयर्स खरीद सकते हैं, बट ही कैन बी अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। क्या बोला मैंने? ही कैन बी अ बेनिफिशियल ओनर, मतलब उसके राइट, फायदे किसको मिलने वाले हैं? माइनर को। लाइबिलिटी मिलने वाली है क्या? क्योंकि पैसे तो किसने दे दिए? मैंने। बट ये क्या ओपीसी में पॉसिबल है? नहीं। क्या ये ओपीसी में पॉसिबल है? तो अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा और बोला मिस्टर ए हु इज अ मेजर, उसके पास एक सन है, सन का नाम है क्या? क्रिश। सन का नाम है मिस्टर ए वांट्स टू परचेज फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ एन ओपीसी एंड मेक क्रिश द बेनिफिशियल ओनर। इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल? नो। क्लियर है जी? क्लियर है जी? बेटा क्रिश, क्रिश नहीं कृष्णा, मैं सब तो लिखवा रहा हूं तुझे यार, बुक आएगा तब एक बार रीड करेगा तो मार्क कर लेना, मार्क नहीं भी करेगा तो रेड वर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये रिवीजन चल रहा है। ओके बाबू, चलो। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8, लिखवा दिया। दो इट मे बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन सर्टन केसेस। क्या मजेदार चीज है, मैंने आपको क्या बोला? एक प्राइवेट कंपनी ही ओपीसी हो सकती है, ओपीसी का नेचर हमेशा क्या रहेगा? प्राइवेट। मैंने ये बोला पब्लिक नहीं हो सकती, सेक्शन 8 नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। मैंने ये बोला क्या कि ओपीसी कभी भी प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, पब्लिक में कन्वर्ट नहीं हो सकती? द आंसर इज नो। इसलिए यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? दो इट में बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट और पब्लिक, कन्वर्ट हो सकती है बट उसका जो नेचर है वो हमेशा क्या रहेगा? प्राइवेट। ये नेचर, नेचर क्या है बेटा? प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस भी ओपीसी को आप फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी का नेचर होगा। अभी के लिए आप सब समझ लो सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। बट क्या सर पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है? हाँ। क्या करना पड़ेगा मेरे को ओपीसी के लिए पहले मेंबर्स बढ़ा दूंगा तो अपने आप ओपीसी की एलिजिबिलिटी हट गया और फिर उसको पब्लिक कर दूंगा, तो पब्लिक में कन्वर्ट हो सकती है। क्लियर है जी? चलो, उसके बाद सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जैसे किसी को लोन देना, ब्रैकेट में लिख दो गिविंग, अच्छा मैंने नोट्स में लिखा है ना, यहीं पे लिख दो गिविंग लोन क्रेडिट टू अदर एंटिटीज। और यहां परचेजिंग शेयर्स ऑफ अदर बीसी। एग्जाम्पल भी लिखा दिया। अभी तक इन्होंने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे, आएगा भी तुमसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। नहीं बेटा, उसका कोई लिमिट नहीं है। यहां तक आ गए? यहां तक आ गए? क्वेश्चंस पे ले जाऊं? यहां तक सब आ गए? क्वेश्चंस पे ले जाऊं? बताओ जी, सब बताओ ऑनलाइन वालों। टर्नओवर वगैरह वाला कोई लिमिट नहीं है, और होगा भी तो थोड़ा रूल्स में होगा, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है, डोंट वरी, वैसे है नहीं। चलो आगे बढ़ू, रेडी? जल्दी लिखो। क्वेश्चन अभी क्या लगने वाले हैं? बीसी का मतलब, बीसी का मतलब वही जो तू सोच रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट। लिखा है बाजू में, हाँ।
निकम्मो, करो वॉल्यूम फुल लैपटॉप की, ले जाओ घर पे और फिर पूछो बीसी का मतलब। आंटी जी देखो क्या पूछ रहा है लड़का, ठीक है, क्लियर है? तो बॉडी कॉर्पोरेट यहां तक आ गए, डन है। चलो चलो जी, ट्वेंटी नाइन। चलो जी, ध्यान दो, क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर के लिए रेडी हो जाओ। अनिल फॉर्म्ड ओपीसी ऑन 16th of April 2018। मिस्टर अनिल है, उसने क्या बनाया जी? एक क्या बनाया? एक जी ओपीसी बनाई। प्रैक्टिस बुक अभी नहीं खोलनी है बाबू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्स। द टर्नओवर ऑफ द ओपीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31st March 19 was about 2.25 करोड़। ओपीसी का उन्होंने टर्नओवर बता दिया, ठीक है। His friend Sunil wanted to invest in his OPC, so they decided to convert it voluntarily into a private limited company। क्या अनिल ऐसा कर सकता है? क्या अनिल ऐसा कर सकता है? थोड़ा ट्विस्ट डालू। उसका बच्चा बोल रहा हूं, उसका फ्रेंड कह रहा है कि हमें समाज सेवा करना है, एंड नाउ दे वांटेड इट टू कन्वर्ट इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अच्छा ये वाले इसमें, चलो सिंपल सी चीज है, ओपीसी। अच्छा ये वाला इसमें हटा दिया है तुमको, इसमें डायरेक्ट तुम देखो, मिस्टर अनिल कैन कन्वर्ट द ओपीसी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलॉन्ग विद सुनील। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। एक्चुअली जो रूल है ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके इंटर में चले गए, बट क्वेश्चन अच्छा था तो मैंने डाल दिया। बट अगर ये आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे, क्या कन्वर्ट कर सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। क्लियर है जी? नाइन। चलो अब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आ जाओ भाई। इतना सा क्वेश्चन पूछना है, कितने मार्क्स का आ चुका है देखो, कितने मार्क्स का आ चुका है देखो, ध्यान दो। मिस्टर आर एम वॉज एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ हैंडलूम आइटम्स विथ हिज मैडम के साथ क्या कर रहे हैं? हैंडलूम आइटम्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं। वन ऑफ देयर फ्रेंड्स सजेस्टेड दे शुड form a private company by corporatizing their business they could gain better recognition and even explore export opportunities। बोले अगर आप प्राइवेट कंपनी में आ जाओगे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलेगी। They established RM Private Limited with both as the sole members।
They got the work orders on basis from local artisans, sold their products in the Indian market and exported them as well. पूरी कहानी चल रही है. पूरी क्या चल रही है? कहानी उन्होंने बनाई, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं. The company also secured a line of credit from the bank amounting to 30 lakhs. लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उतना पैसा आप यूटिलाइज कर सकते हो, बैंक आपको 30 लाख की लिमिट देके रखा हुआ है. क्लियर है जी? ट्रेजिकली RM met with an accident and passed away. मारना तो जरूरी है, हर क्वेश्चन में मरेंगे लोग, देखना. तो अब कौन बची है? उसकी बीवी. Was the only member in the private limited company. A family friend suggested including her brother as a member, but she declined. एक फैमिली फ्रेंड ने बोला आप तुम्हारे वो तो नहीं रहे, एक काम करो अपने भाई को क्या जोड़ लो एज अ मेंबर. वो बोली नहीं, वो बोली नहीं. And instead she decided to convert the private limited company into a OPC and nominate her brother AK, who is currently employed in London. मजा आ रहा है? ये तो अभी तक इन्होंने बोला भी नहीं है. अच्छा, इन्होंने सिर्फ क्या बोला है? वो रेसिडेंट है लंदन का. क्या बोला है? उसके सिटीजनशिप के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. सिटीजनशिप के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं. अभी सिर्फ हमारा दिमाग कब थोड़ा ट्रिगर हुआ? जब इसने बोली कि जब उसका हस्बैंड मर गया तो अब उसके फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप एक और बंदे को जोड़ ले, प्राइवेट कंपनी कंटिन्यू करो. बोले नहीं, क्या बनाऊंगी? ओपीसी, और अपने भाई को क्या रख दूंगी? एज अ नॉमिनी. आगे बढ़ते हैं. वेदर RM's decision to convert the private company into a OPC is legally valid. क्या लगता है? आंसर चाहिए. क्या लगता है जी? नेक्स्ट. When RM's decision to nominate her brother as a nominee, बताओ बताओ. when वर्ड क्या है? when, ध्यान से पढ़ना. when RM's decision to nominate her brother AK is a nominee is not legally valid. इन्होंने कहानी कोई भी अनसन सुना दी. सवाल क्या पूछ रहे हो उस पर ध्यान देना. कहानी पूरी सुना दी. ये थे, वो मर गए, ये अब प्राइवेट में, अब उससे ओपीसी में हो रहा है, ओपीसी में अपने भाई को. इन्होंने क्वेश्चन पूछा वेदर RM मिसेस ने, उसकी जो वाइफ ने ये डिसीजन लिया है टू कन्वर्ट इनटू एन ओपीसी, क्या वो वैलिड है? और दूसरा पूछा है व्हेन, कब RM's decision to nominate her brother AK as a nominee is not legally valid. पहले वाले का आंसर क्या है? सबको लग रहा है. दूसरे वाले का आंसर क्या है? कब नॉट लीग? जब वो इंडिया का सिटीजन ना हो. जब वो इंडिया का, एम आई राइट और एम आई राइट? क्लियर है जी? अब पहला ये क्वेश्चन है जिसमें मेरे को आपको समझाना है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था. कैसा क्वेश्चन था? जब भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है ये एक बार अपन देखेंगे. जब अपना चैप्टर खत्म होगा तो प्रैक्टिस सेशन में जब आप 10 क्वेश्चन लिखोगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा. बट अब जब क्वेश्चन आ ही गए हैं इतना पास तक तो देख ही लेते. तो बेटा कभी भी जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्या लिखो? सबसे पहले लीगल प्रोविजन हेडिंग डाल दो. ये आईसीआई के सजेस्टेड में नहीं होती. बट मैंने क्यों डलवा रहा हूं सर जब सजेस्टेड में नहीं होती? इंस्टीट्यूट का जो आंसर ड्राफ्ट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में क्या बताता है कि क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है. क्या बताता है? कि क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है. फिर बोलता है कि आप उसको एनालिसिस करो. फिर बोलता है आप उसको क्या करो? एनालाइज करो और फिर उसका कंक्लूजन दो. तो इस फ्लो में चीजें होती है. तो यहां पे भी अगर आप जब फ्लो देखोगे तो यहां पे पहले आपको प्रोविजंस दिखेंगे, फिर वो केस में क्या हुआ है तो इसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द केस. क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ केस. और फिर आखिरी में क्या आता है? कंक्लूजन. क्या सही क्या गलत. अच्छा, एनालिसिस ऑफ द केस में कुछ नहीं लिखना पड़ता, समरी लिखना पड़ता है क्वेश्चन की. क्या लिखना पड़ता है? समरी ऑफ क्वेश्चन. अभी सिर्फ बता रहा हूं यहां तक आ गया हो तो ठीक है. अब पढ़ते हैं कैसे लिखा है इन्होंने बोला अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ओपीसी इफ इट मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एन ओपीसी कैन ओनली है वन मेंबर एंड मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी. उसको नॉमिनी बताना पड़ता है जो सब्सक्राइबर की डेथ और उसकी इनकैपेसिटी में क्या बन जाता है?
कंपनी का मेंबर बन जाता है, सिंपल सिंपल लिखा है। द मेंबर ऑफ ओपीसी में एनी टाइम चेंज द सच पर्सन, और वो खुद भी जा सकता है, तो उन्होंने बोला मेंबर नॉमिनी को चेंज कर सकता है, नॉमिनी भी खुद जा सकता है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी। अभी भी ये क्या है, पूरा जनरल प्रोविजन है, क्या है, ओपीसी का जनरल प्रोविजन है जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट, फर्दर ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन Indian citizen, whether resident or otherwise, shall be eligible to incorporate a OPC, shall be a nominee for the sole member of an OPC. बता दिया इन्होंने कि भैया ओनली अ कौन पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड नेचुरल पर्सन, रेसिडेंट और अदरवाइज कौन क्या हो सकता है, मेंबर हो सकता है, एलिजिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, एंड वो क्या हो सकता है, वही बंदा नॉमिनी बन सकता है फॉर द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी। ऐसा बंदा जो कौन है, इंडियन सिटीजन एंड और नेचुरल पर्सन है। फिर इन्होंने ये ज्ञान दिया, एक्सप्लेनेशन 1, जो आइडियली इररिलेवेंट है, तो आप नहीं भी लिखते तो चल जाता। इन द व्यू ऑफ द अबव, इन द व्यू ऑफ द अबव, इन द गिवन केस आरएम्स डिसीजन टू कन्वर्ट इनटू एन ओपीसी इज लीगली वैलिड। कोई दिक्कत की बात है? नहीं, कोई दिक्कत की बात है? सर जब इन्होंने पूछा ही था ना कि डायरेक्टली आप बताओ वैलिड है कि नहीं, तो हमने इतनी पूरी कहानी क्यों लिखी? क्योंकि कितने मार्क का आया बेटा, कितने मार्क का आया ये? 7 मार्क का आया। आपको लगता है 7 मार्क्स के लिए आपको हाँ यस वैलिड नॉन वैलिड बोलेंगे? नहीं। अब आपको ये भी नहीं समझेगा कि सर फिर तो एक ही लाइन लिख देते, क्या ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी, ये लिख देते, लीगल प्रोविजन। 7 मार्क का क्वेश्चन है, 2 सब क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 4 3 ऐसे ही हो सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा है ना बेटा, इस पे ही कम से कम 3 से 4 मार्क डिपेंडेंट है। ये जो लिखा है इस पे कितने मार्क्स डिपेंडेंट है? 3 से 4 मार्क्स। सर क्या एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। जिस तरीके से हमारी मॉड्यूल में दिया है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बुक दी है उसमें दिया है, उस तरीके से लिखोगे चल जाएगा? द आंसर इज यस। ये क्या एक्सप्लेनेशन टू, इतना एग्जैक्टली आप मशीन हो क्या? नहीं। 7 मार्क के लिए अगर आप ये लिखने जाओगे, 7 इंटू 1.8 करो, मैथ्स 2 कर दो, समझ लो कितना आएगा, 15 मिनट के आसपास, 14 मिनट्स के आसपास। आपको ये पूरा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट छापने में पता है कितना मिनट लग जाएगा? कम से कम 22 से 25 मिनट। तो पहला मिथ ब्रेक कर लो, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है क्या? आपको बुक में कीवर्ड्स रेड में पॉइंटर्स में बना के क्यों दिए गए हैं? क्योंकि आप उससे ही बार बार पढ़ो और सिर्फ याद रखो ओपीसी का क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहा है, क्योंकि 7 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं ओपीसी के जनरल प्रोविजन लिख दूंगा। इसमें पूरा ओपीसी का कॉन्सेप्ट के प्रोविजन लिख दिए, हर एक चीज लिख दी। नेक्स्ट होता है नॉमिनेटिंग, नेक्स्ट होता है नॉमिनेटिंग एके में नॉट बी वैलिड इफ he does not meet the residency requirement, that is if in that case RM must nominate another Indian resident। मेरे हिसाब से ये इंस्टीट्यूट को ये रॉन्ग आंसर है। ये क्या है सर? अब भी का है, क्या बात कर रहे हो? इंस्टीट्यूट ऐसा करती है। रेसिडेंट और अदरवाइज का क्लियर मीनिंग है कि रेसिडेंट होना जरूरी नहीं है। इन्होंने एक और ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है। क्या दिया है? एक और ऑल्टरनेटिव आंसर। हियर्स Mrs. RM's decision to nominate her brother AK as a nominee is not legally valid in the case where he's obtained the foreign citizenship being employed in UK। तो ये अज्यूम कर रहा है कि भैया उसका ब्रदर है इंडिया का तो नहीं होगा, बट अगर उसने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली इंग्लैंड में तो फिर एलिजिबल नहीं होगा। नोट, सिंस नथिंग इज स्पेसिफाइड, देखो बच्चा बोल रहा था ना कि सर ये तो पता ही नहीं है, क्या लिखा है? Since nothing is specified as regards the citizenship of Mr. AK, a benefit of doubt may be given to the students who assumes that AK has obtained the UK citizenship being their employment. In that case, he may lose the Indian citizenship and shall be disqualified to be nominated as a nominee। ऐसे ही अगर आप ये लिख के आ जाओगे, assuming that उसका ब्रदर इज अ इंडियन सिटीजन, तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, then he can be appointed। तो क्या ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? आया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्या है? आया है। तो सर एक और मैं ब्रेक करता हूं, हमेशा एग्जाम में क्लियर कट बात आपको शायद ना दिखे। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आपने बोला सर इन्होंने तो दिया ही नहीं है, बिल्कुल सही फीलिंग आई। जब दिया ही नहीं है तो लिख दो अज्यूमिंग XYZ, या अज्यूमिंग जो अगर कुछ नहीं दिया
तो अज्यूम करो और लिख दो इंस्टीट्यूट के ऑल्टरनेटिव आंसर्स में दिया होता है, मैंने वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। इन्होंने लिखा है, ये कमेंट है, उन्होंने बोला है सिंस उसने एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया, गधे हैं पहले, एक तो एक क्वेश्चन बना रहे इतू सा, चैट जीपीटी के जमाना पे गधो, उसमें तो पूरी इंफॉर्मेशन डाल दो। बच्चा यही टेंशन में कंफ्यूजन है, होना था नहीं होना था, जब तक सजेस्टेड नहीं आते रोते रहता है, और सजेस्टेड आते तो वहां दोनों सही बता देता है। नहीं तो मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा आपको यार, ऐसे आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे बच्चे को फुलाएंगे भाई, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आया था, अच्छा था, इसमें ओपीसी का मेजर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है जी, क्लियर है। अब एक दो और क्वेश्चन है वो हमारे आगे डिस्कशन या प्रैक्टिस सेशंस में आएंगे, ये मेजरली मेरे को अच्छे से डिस्कस करना था, ठीक है। यहां तक आ गए। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा ट्विस्ट डालते रहता हूं। ये आरएम है, ये सोच रही है ही वांट्स टू इन्वेस्ट, आरएम ने जो ओपीसी बनाई है, ओपीसी को बोल रही है ओपीसी इन्वेस्ट करेंगी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इज इट पॉसिबल? तो क्वेश्चन में अगर बोल देते ना वो इन्वेस्ट करना चाहती है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट में, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल? नो। आरएम इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहती है। हमने जितने भी रिस्ट्रिक्शन पढ़े ना, याद रखना, ओपीसी नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? सिर्फ रिस्ट्रिक्शन मेंबर और नॉमिनी का था कि मैं अगर एक कंपनी में मेंबर हूं तो दूसरे में सिर्फ नॉमिनी हो सकता हूं और कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा जितने हमने पढ़े किस चीज के बारे में था? ओपीसी। किसके बारे में था? ओपीसी। ओपीसी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकती। मतलब नॉन बैंकिंग वर्ड डाला, उसको तोड़ दो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या होता है? किसी में पैसा लगाना, किसी को क्रेडिट देना, किसी का बॉन्ड खरीद लेना, किसी को लोन दे देना। और बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे रहे, इसलिए वर्ड आ गया नॉन बैंकिंग। जैसे एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, वैसे ही इन्होंने बोला आप बैंकिंग सर्विस तो दे ही नहीं रहे, आप किसी में पैसा भी नहीं लगा सकते, किसी को लोन भी नहीं दे सकते। एम आई राइट और एम आई राइट? अभी तक इस पे क्वेश्चन पूछा है क्या? अभी तक क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं। मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं क्या? हाँ, समय में आते आते आपको दिखते जाएगा। ऑल सेट? ऑल सेट? हमने हाईएस्ट एडवांस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट को ओपीसी को कवर कर लिया। इंस्टीट्यूट ने अभी तक इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनाया ये सब चीजों, फिर भी मैंने लिखा दिया कि जो अबव रिस्ट्रिक्शन है याद रखना वो ओपीसी के लिए एंड नॉट इट्स मेंबर्स। अगर बाय एनी चांस इनका थोड़ा दिमाग विमाग चल गया, अच्छा क्वेश्चन बना लिया, तो इट विल बी मैनेजेबल, अदरवाइज इट विल बी अ केक वॉक। डन है? ओपीसी डन एंड डस्टेड है। अब सुनो, फ्लो ऑफ स्टडी कैसा होना चाहिए आपका? जितना हमने यहाँ पे सर्कस किया ना, एनालिसिस, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये घर जाके जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, ये देखो, इसमें क्या आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर क्या करो, मॉड्यूल में जाओ और डायरेक्ट क्या करो, ये पढ़ो। मॉड्यूल में जाओ डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोविजन वाले पार्ट पे ये लिखना है, एनालिसिस वाले पार्ट में क्वेश्चन से उठा के लिखना है और कंक्लूजन में बता देना ये सही है या ये गलत। अब होगा क्या, जब आप पहली बार अपने नोट से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट सेट हो गए, वापस ये थेरी बुक से पढ़ ली। दूसरी बार पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एक और बार रिवाइज हो गए, वापस से बुक पढ़ रही। जब अपने टेस्ट चालू हो जाएंगे ना, तो आपको अपने समरी नोट्स वाली बुक में इतने, मतलब आप इतना फास्ट रिवाइज कर पाओगे, कुछ कुछ बच्चे तो उसको देखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट मॉड्यूल से उनको सब रिकॉल हो जाएगा। आप सोचो, जब तीसरी बार आप मॉड्यूल को पढ़ोगे तो आपको होगा ना, हाँ हाँ सर ने बताया था, ये सिर्फ ओपीसी के लिए एप्लीकेबल है, रिस्ट्रिक्शन मेंबर्स तो कर ही सकते हैं ऑल। क्लियर है जी? सो दिस शुड बी द फ्लो। यहां तक सब आ गए? क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाना, अरे बेटा जब प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ जाएगा, डोंट वरी।
डन है जी। आ जाओ। एक बच्चे ने क्वेश्चन डाल दिया, वो बोला सर ये कंपनी तो क्रेडिट दे रही है, तो कैसे ओपीसी बनेगी? पढ़ मिले मुन्ना। देखो, ये दे रही है कि ले रही है? दे रही और ले रही में ही आसमान कितना सब कुछ बदल गया मेरे भाई। ऐसा अगर तू पढ़ेगा नहीं तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। सोच ले, तू दे रहा है कि ले रहा है, कितना डिफरेंस है। देखो, द कंपनी ऑल्सो सिक्योर्ड। समझा बेटा? ये देखो दिव्या मैडम, सिक्योर्ड का मतलब होता है लेना। दे आर रिसीविंग द लाइन ऑफ क्रेडिट बेटा। डन 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 डन। चलो यार, ये मोर देन इनफ हो गया। ओ ओके, थैंक यू। ओ ओके, थैंक यू बोल रहे बच्चा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। हेडिंग डालेंगे प्राइवेट कंपनी। हेडिंग डालेंगे प्राइवेट कंपनी। आपको मैं बचपन से बता रहा हूं कि हमें आगे जाके डिटेल में क्या पढ़ना है, एमओए और एओए। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देता हूं और आपको तो एमओए में बेटा क्या होता है ना, आपकी कंपनी का नाम क्या है, वो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या बिजनेस करना चाहती है, उसका ऑफिस कहां पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, ये सब चीजें होती है। एओए में होता है कि कंपनी कैसे काम करेगी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, ये सब कहां होता है, एओए में। ये बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में हमें 2-2.5 पेजेस पढ़ने, आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है, क्या बोला मैंने, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है, जो साथ में बोलोगे क्या, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके एओए में, क्या बोला, जिसके एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्या होता है? 3। सर एओए क्या बताते हैं, कंपनी गवर्न कैसे होगी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे, और वही एओए में कितने रिस्ट्रिक्शन होते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये लॉ बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, लॉ बोल रहा है। लिखो विच बाय इट्स एओए, जो अपने एओए से रिस्ट्रिक्ट करती है restricts, limit और prohibit। तीन चीजें हैं, रिस्ट्रिक्ट करती है सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सबसे अच्छी बुक मिलेगी उसको बहुत सारे तोहफे मिलेंगे, तो सबसे अच्छी बुक बनाएगा। लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स को, किसको, नंबर ऑफ मेंबर्स को, कितने तक, कितने तक, जो 2 to 100 दिमाग में घूम रहा है ना, ये डेफिनेशन से आ रहा है। वो बोल रहा है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में से लिखा हुआ है कि मेंबर्स 200 तक ही हो सकते हैं। और प्रोहिबिट करना मतलब क्या होता है पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, हाँ, बैन कर देना, थोड़ी और लेमेन्स लैंग्वेज में क्या कर देना, यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर चीज। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है फिर, करो बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ।
क्या बोला मैंने? करो बात। अब समझ लो तुम बड़े हो गए, तुम्हारी मम्मी बोली बेटा पार्टी करने जा रहा है। हाँ मम्मा। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस का स्टाफ है, आर्टिकल शिप वालों की पार्टी है, ड्रिंक विंक करेगा। तो बोले मम्मा क्या बात कर रहे हो यार, कैसे पीऊंगा मैं? पीना भी मत, घर से निकाल दूंगी। मम्मा ने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। मम्मा बोली अरे मैं तो ओपन माइंडेड हूं, बोले पी 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 पी, कोई टेंशन नहीं, कंट्रोल में पी, पी के दारू मत चलाना बोल रहा हूं पी के गाड़ी मत चलाना, ठीक है जी। और एक एलआईटी के ऊपर मत पीना। एलआईटी क्या होता है? क्या होता है? मैं तो अभी सर्च करके आया हूं कि किस किस को पता है, फिर बजाता हूं उनकी। क्या होता है एलआईटी? तो बोले एक बोतल के ऊपर मत तो पीना, बट रिस्ट्रिक्शन कर दिया। क्या कर दिया? तो यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होते हैं, बट बेटा रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही प्रोहिबिट कर दिया। क्या लिखो? इनविटेशन टू पब्लिक, इनविटेशन, बैठ के लिखते हो तो अच्छी राइटिंग आती है ना? बोले अभी भी तो गंदी है सर। इनविटेशन टू पब्लिक टू टू सब्सक्राइब शेयर्स, या टू सब्सक्राइब। आपको पता है ये एजू स्मार्ट एकेडमी, ये जो वी स्मार्ट है उसका कंपनी का नाम है एजू स्मार्ट। तो हम लोग वी स्मार्ट एकेडमी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी है? जाओ मनी कंट्रोल पे सर्च करो, वी स्मार्ट एकेडमी के शेयर्स दिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो पब्लिकली पैसा ले सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने क्या करके रखा है? प्रोहिबिट करके रखा है। क्या करके रखा है? प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। 3 रिस्ट्रिक्शन क्लियर है? डन 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 डन। इसमें सबसे मजेदार पता है कौन सा है? माहौल एकदम क्या है? माहौल है। इन्होंने बोला 200 मेंबर्स में काउंटिंग कैसे करना वो हम बताएगा। वो कौन बताएगा? तुम्हारा भाई बताएगा। 200 मेंबर्स को काउंट कैसे करना, ठीक है जी। कोई भी 2 जन आ जाओ, एनी 2 ऑफ यू, जल्दी 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 जल्दी। 3 भी आ सकते हो। अरे जल्दी आओ यार, गायब नहीं करूंगा आज, मारूंगा भी नहीं पक्का। ओल्ड मॉन्क, अबे 2 नहीं है। नाम क्या है आपका? अच्छा उधर रौनक, आपका नाम क्या है बेटा? विकास। रौनक और विकास, ये कौन है? रौनक और, ठीक है जी। मेरी है अमोल आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड। मेरी क्या है? अमूल आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है? मतलब मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मुंडी नीचे झुका, मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहला रिस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर, रिस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा है लिमिट द नंबर ऑफ 200 और प्रोहिबिट इनविटेशन टू, ये मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी, क्लियर है। अब मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी, अब हो गया, वो पीछे का नहीं दिख रहा था भाई। मेरे रिस्ट्रिक्शन है कि 200 से ऊपर मेंबर्स नहीं हो सकते। अभी मेंबर्स है मेरी कंपनी में 199। कितने मेंबर्स है? मेरे कंपनी की एक और हिस्सेदारी में निकाल रहा हूं 30 लाख रुपए में। कितने में? ये भाई के पास 15 लाख है, ये भाई के पास कितने हैं? 15 लाख। बट ये लोग इंटरेस्ट, बोले अमूल आइसक्रीम तो बहुत आगे जाएगी, बोले हमको तो लग रहा है एक नंबर बहुत आगे जाएगी, हमको तो इन्वेस्ट करना है, बोले। मैंने बोला बट एक ही जिम्मेदार, 200 से ऊपर रख ही नहीं सकता। तो ये बोलते हैं कि हम दो एक काम करते हैं, 15, इन लोग बात कर रहे हो 15-15 लाख, बात करो 15-15 लाख मिलाते हैं और 30 लाख का एक हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। इन्होंने क्या बोला? 15-15 लाख मिलाते हैं और 30 लाख की एक हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। बच गई मेरी बैंड। कितने मेंबर होने चाहिए थे? 200 के ऊपर नहीं होने चाहिए थे। मेरे ऑलरेडी कितने थे? अब कितने आ गए?
बोलो आ हा। अरे बोलो आ हा। इन्होंने बोले दो मेंबर्स होंगे, बट क्योंकि इन्होंने जॉइंटली ओन करके रखा है, क्या बोला, जॉइंटली ओन करके रखा है, तो इनको एक गिनेंगे। क्या बोले? अच्छा, यहां एक और बंदा आ जाता, अगर मैं भी इनके साथ 10-10 लाख मिला के लेता तो भी कितने गिनते? एक। समझा? तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, एक एक बाप बेटे हैं, दोनों ने मिलकर खरीद लिया, एक भाई भाई है, उन्होंने मिलकर खरीद लिया, आप उनको क्या काउंट करोगे? एक काउंट करोगे। एम आई राइट और एम आई राइट? तो जॉइंटली होल्ड शेयर्स को आर दे आर काउंटेड एज वन। थैंक यू। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले तुम लोग कहां गए? लिखो, जॉइंट होल्डर्स टू बी ट्रीटेड एज वन, सबसे पहला। जॉइंट होल्डर्स टू बी ट्रीटेड एज वन। ठीक है जी। और ऑनलाइन वाले तो आ बोलते ही नहीं है। हाँ, तुम लोग बोलोगे तो गड़बड़ हो सकती है घर में। हाँ ठीक है चलो ठीक है ठीक है ठीक है। जॉइंट होल्डर्स टू बी ट्रीटेड एज वन, टू बी ट्रीटेड एज वन, ये क्लियर है? एक बच्चे कहना है सर वोटिंग राइट, जब मेंबर वन है तो वोटिंग राइट जो एक मेंबर को मिलेगा सब उनको मिलेगा रे। यहां तक क्लियर है? सब आ गए यहां तक जी? सब यहां तक आ गए? मला विचार ना, मी व्हावं तुझ्यासाठी, काय झाला पोरगी? तो वो उनका, उनको डिसाइड करना पड़ेगा, मीडिएटर के पास जाना पड़ेगा, कंपनी उसका एक ही वोट लेगी। ठीक है, और बताओ? ठीक है, अच्छी बात है तुम इतना सोचते हो, ये सब फाइनल लेवल पर अग्रे पे भी आता है, और है नहीं, बट रूल्स नहीं होते हैं। देखो, जब भी आपके दिमाग में आता है ना सर ऐसा हो गया तो क्या होगा, जो थोड़ा तो लगता है कि हाँ सही सोच रहे हो, वो रूल्स में दिए होते हैं। कहाँ दिए होते हैं? जनरली बीच का रास्ता निकाला जाता है। मेजोरिटी में देखा जाएगा, अगर तीन है तो दो को पकड़ेगा, जब दो ही है तो मेजोरिटी कैसे सर? तो फिर मीडिएटर को लाते हैं। किसको लाते हैं? चलो, नेक्स्ट है हाँ ठीक है, अब सुनो, इधर ध्यान दो। इन्होंने बोला जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, इन्होंने बोला जो कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल अमूल क्या बंद हुई थी? अरे तो मैं तो थितम थी बात कर रहा था ना यार, क्या है यार, क्या है यार? पार्टी तो मैं पहले दे दूंगा, मैं तो पार्टी तो टेंशन नहीं है। तो इतना धंधा पला लो होता मैं, ऐसे बोली है यार। वापस आ गया मैं, देखो। चलो, मैं तोतला था पहले, पता है मजा आती है भाई। दूसरा, अमूल आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड। अमूल आइसक्रीम, होता क्या है ना बेटा, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, क्या होते हैं, जो वो एम्प्लॉयमेंट में शेयर्स लेते हैं, शॉप्स वगैरह के थ्रू लेते हैं, उनको अलग से थोड़े सस्ते में शेयर्स दिए जाते हैं, कोई भी कंपनी ऐसा करती है। तो इन्होंने बोला यार, एक अमूल प्राइवेट लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें तो कितने सारे एम्प्लॉयज होंगे, उन्होंने भी शेयर्स रखे होंगे। जैसी शेयर्स ली उन्होंने क्या ले ली? मेंबरशिप। सर उनको काउंट कर लिया तो 200 तो आराम से हो जाएंगे। इन्होंने बोला जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है, क्या बोला मैंने? जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है, और अगर वो मेंबर है, और अगर वो, उनको काउंट मत करना, उनको काउंट। लिखो नेक्स्ट। प्रेजेंट एम्प्लॉयज, प्रेजेंट एम्प्लॉयज नॉट काउंटेड। गर्मी लागे छे, कर दे बाबू। जिसको ठंडी लगती है भाई, जो हॉट नहीं है,
वो कल से जैकेट लेके आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया। तो जॉइंटी को कैसे काउंट करोगे? एक। एम्प्लॉयज को कैसे काउंट करोगे? एम्प्लॉय को कैसे काउंट करेंगे? नहीं। तो अगर क्वेश्चन में दिया XYZ लोगे, वो कंपनी के एम्प्लॉय भी है, उनको काउंटिंग में लोगे क्या? नहीं। ठीक है जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक है ना, इतनी स्पेस छोड़ना बेटा, और नीचे है ना एक लाइन बनाओ। क्या बनाओ? और समझ लो ये इस दिन काउंट हो रहा है। इस दिन क्या हो रहा है? लाइट गई है क्या? यार मेरा मन नहीं। अच्छा चलो, उन्होंने रिजाइन कर दिया तो फिर क्या? किसने रिजाइन कर दिया बे? एकदम से कहा? अच्छा एम्प्लॉइज। अरे आ रहा है ना, अभी पूरा कंप्लीट किया क्या मैंने? कोई भी चीज बीच में छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। रुक, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। इधर ध्यान दो, इस दिन काउंट हो रहा है, ठीक है। एक बंदा है, ले भाई तेरे लिए लेता हूं, ध्रुव। एक बंदा है ध्रुव, ठीक है जी। वो इस टाइम पे कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय है। क्या है जी? और इसी टाइम पे क्या है? तो सर इस दिन काउंट होता तो इसको तो काउंट करते ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? कंपनी का एम्प्लॉय है। ये क्या है? कंपनी का। क्लियर है जी? इस दिन, इस दिन ये कंपनी का क्या बन गया? इस दिन ये कंपनी का जो इसने एक बच्चे ने मतलब रिजाइन करेगा, तो क्या इसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इसने क्या कर दिया? इस दिन के बाद से वो अब एम्प्लॉय है क्या? बट वो मेंबर है, आखिरी तक है। क्या बोला मैंने? लॉ मेकर कहता है इस दिन ये रिजाइन किया है। मैं और अच्छे से लिखता हूं, रिजाइन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी? ठीक है? ठीक है ना? एंड कंटिन्यूड। क्या वर्ड डाला है मैंने? टू बी मेंबर। कहां तक जी? यहां तक। आया फीलिंग? एक ऐसा बंदा जिसका नाम क्या है? ध्रुव। वो कंपनी का एक टाइम पे मेंबर और एम्प्लॉय भी था। आगे जाके उसने एम्प्लॉयमेंट क्या कर दिया? सीज कर दिया। रिजाइन को कभी कभी बोलते हैं सीज द एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? सीज द एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू टू बी द मेंबर। एम्प्लॉयमेंट सीज किया, जरूरी थोड़ी ना कि शेयर्स बेचना पड़ेगा, नहीं। फिर वो क्या है? मेंबर कंटिन्यू रहा इस दिन तक। लॉ मेकर बोलता है डू नॉट काउंट ध्रुव। डू नॉट काउंट ध्रुव का स्पेलिंग की तो बजा दी है मैंने, फॉर 200 लिमिट। अभी मैं आपको इसमें परेशान करूंगा, पहले इतना लिख लो। ये बना लो, सॉरी, जल्दी से। बंद कर देते हो भाई, लाइट नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। अबे बटन है क्या पीछे? किधर? इधर? और क्या क्या बंद कर सकते हैं? ग्लास नहीं बंद होनी चाहिए बस। थैंक यू सर तेरा नाम यूज करने के लिए। बिग फैन सर जी। मेरा घर पे अभी काम चल रहा है, मेरे को जरूरत है फैन की। बिग फैन है ये ध्रुव।
सर बट वो एम्प्लॉय है तो फर्क क्या पड़ रहा है, काउंट नहीं करते हैं ना। अरे मियां, यहां तो रिजाइन कर दिया ना बाबू, अब यहां पे तो एम्प्लॉय नहीं है ना। बेटा यहां पे रिजाइन कर दिया है ना, यहां पे एम्प्लॉय नहीं है, पहले एम्प्लॉय था, वो मेंबर है। मेरे को सर डर क्यों लग रहा है, सर बम बम फटने वाला डर होता है कि भाई लाइट बंद हो गई तो। पीछे से भाई पीछे की लाइट बंद कर दो ना, थोड़ा क्या अंधेरे में भी सही रहता है, कर दो पीछे की लाइट, वो वहां पे। तुम चाहते हो ना मैं तुमको पढ़ाऊं शाम तक 6 बजे तक। हाँ धीरे धीरे करना, हाँ टीवी टूवी ना बंद हो जाए, धीरे, हाँ एक और कर दे, एक और कर दे, बस अब ज्यादा रिस्की हो जाएगा। हाँ यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। मैं अब है ना तुमको कुछ कुछ पूछूंगा, तुम जवाब देते जाना बस। सब लोग बना लिए ये, सब बना लिए ऑनलाइन वाले, बताओ जी। बारिश आ रही है सर, ये कौन सा तुम क्या ये वेदर फोरकास्ट चल रहा है क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है, बारिश अपडेट ये क्या, तुम बताओ ये बनाए कि नहीं। डन है ये, करो यार जल्दी करो यार। आगे बढ़ू, सिंपल सी बात बताओ, ध्यान देना एकदम, ध्यान इधर पे रहेगा सबका। ये जो मिस्टर ध्रुव है ना, इसने यहां तो एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिया और ये मेंबरशिप कंटिन्यू किया, किया इस दिन इसने 1 महीने बाद मेंबरशिप बेच दी, शेयर्स को क्या किया, बेच दिया, शेयर्स को क्या किया, और यहां पे काउंटिंग के 1 महीने पहले वापस खरीद लिया, पॉसिबल है, वापस खरीद लिया, तो क्या 200 मेंबर्स में काउंट होगा। क्या बोलती पब्लिक, किस किस को लगता है काउंट होगा, किस किस को लगता है काउंट नहीं होगा, बीच के कौन है। बीच के कौन है भाई, हाँ या ना बोलो यार। अरे यार ये तो केजी, अरे तो केस चेंज हो गया, तो कैसा बात कर रही है यार। मैं दूसरा सिनेरियो बनाया हूं ना, मैं बोला हूं ना कि यहां रिजाइन कर दिया, यहां तो मैंने बोल दिया। अब शायद आई है ना, कुछ परेशान नहीं करना, इधर ध्यान दो। तो इस दिन इसने क्या किया, मेंबरशिप छोड़ दी, शेयर्स को बेच दिए, थोड़े दिन बाद वापस खरीद लिया, और यहां पे शेयर्स होके खरीदा, और बोल रहे क्या करे, मैं तो वो बोल रहा है मैं तो पास्ट एम्प्लॉय था, मैं तो पास्ट एम्प्लॉय था, मेरे को काउंट मत करो, मेरे को काउंट मत करो। कंपनी भी यही चाहेगी, उसकी लिमिट एग्जॉस्ट ना हो। लॉ क्या बोलता है, क्या लगता है आपको। बेटा इस केस में ही डिड नॉट कंटिन्यू टू बी द मेंबर, ही डिड नॉट, और मैंने क्या लिखाया है, रिजाइन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड, क्या लिखाया एंड। तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था, पता है क्या, वो बोला कि एक बंदा था, वो मेंबर एम्प्लॉय दोनों था, उसने एम्प्लॉयमेंट रिजाइन कर दी, फिर उसने कोई तो भी डेट पे शेयर्स को क्या कर दिए, बेच दिए, फिर उसने वापस खरीद लिए, क्या उसको काउंट करोगे, द आंसर इज यस, द आंसर इज बिकॉज ही डिड नॉट कंटिन्यू टू बी द मेंबर। ठीक है जी, यहां तक सब आ गए, यहां तक सब आ गए। Now, if after
leaving the company, Dhruv sells the shares and repurchase it he will be counted as he did not continue to be the member, ये सब अच्छा एनालिसिस चल रहा है बेटा। अंकुश समझा नहीं। अंकुश अगर तेरा ध्यान इधर कहीं होगा तो नहीं समझा होगा, एक और बार समझा दूंगा, बिल्कुल ध्यान देना बाबू, मतलब एकदम मैं तो दिल को छू के समझा के आया हूं अभी। अंशुल मेरे दिमाग को छू दो अब सर। ये लिख लिया। आज तो ब्रेक दू ही नहीं ना, अच्छा चल रहा है फ्लो। अब मजाक मस्ती चल रही, कहां ब्रेक की जरूरत है यार। डिड नॉट कंटिन्यूड का मतलब बेटा वो मेंबरशिप डिड नॉट कंटिन्यू मतलब बीच में छोड़ दी और फिर रीपरचेज कर ली, लिखा भी तो है मैंने। गैप आ गया बीच में, ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि उसने सेल करके रीपरचेज कर लिया बेटा। सर अटका है वीडियो? नहीं भाई, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ, फुल पावर नेटवर्क है। इलॉन मस्क को नौकरी से निकाल दिया हूं मैं, गया वो अपने घर वापस। यस हाँ, मतलब समझा नहीं, काउंट क्यों नहीं करती कंपनी? नहीं, ये तो लॉ बनाया, लॉ इसलिए सोच के बनाया कि एम्प्लॉयज को है ना, मेरा भी कोई एम्प्लॉय रहेगा 5-5 साल एम्प्लॉय, ऐसे टर्म्स रहते कि अगर तू 5 साल काम किया है तो मेरा 1,000 का शेयर तेरे को 500 रुपए में मिल जाएगा। तू बता कोई भी 1,000 का शेयर 500 में खरीदेगा? यस, इसलिए बहुत सारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने ईसॉप्स के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब ऐसे तो प्राइवेट कंपनी में भी 1,000 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कितनी सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है जो पब्लिक नहीं है, और 1,000 एम्प्लॉयज हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। विजय सेल्स देखा है, विजय सेल्स का 24,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है साल का, उसमें कितने एम्प्लॉयज होंगे? तो प्राइवेट कंपनी के अगर जो बहुत पुराने 20-20 साल पुराने मैनेजर होंगे उसको तो उन्होंने शेयर्स दिए होंगे, उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। ऐसे 50-100 मैनेजर्स भी हो गए तो 100 काउंट तो वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा। तो लॉ बनाते हुए इन्होंने समझा कि जो भी एम्प्लॉय रहते हुए मेंबर बना है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, जो एम्प्लॉय है तो उसको तो काउंट वैसे ही नहीं करेंगे अगर वो मेंबर है, बट जो पास्ट में क्या था, एम्प्लॉय था, वो टाइम पे क्या था, मेंबर था। हो सकता है उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया हो, बट अगर मेंबर कंटिन्यूड है, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूड है, तो काउंट नहीं करेंगे। अगर बीच में कुछ गपला किया है कि भैया शेयर्स को बेच दिया फिर खरीदा, तो फिर काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक ठीक है? ऑनलाइन गैंग, नाइस पॉइंट सचिन, यहां तक ठीक है जी? सर एक शायरी प्लीज। मेरी खतरनाक शायरी एकदम, तुमको थोड़ा पहले ऑल लॉ पढ़ो तो फिर तुम इंटरप्रीट कर भी पाओगे, ठीक है? डन है जी, डन है जी। लिखो वहां पे फॉर्मर, इसको पास्ट भी लिखते हैं, जगह छुड़वाई थी ना मैंने, पास्ट एम्प्लॉइज हु वर मेंबर्स and continued to be the member।
अभी हम बुक से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप दोबारा सीए की एग्जाम दो, मजा आ जाएगा, AIR 1 आएगी। पगला है वो कौन, फिर भी नहीं दूंगा मैं। जागृति कहने सर फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती ना शेयर्स। अरे तो फ्रीली नहीं कर सकती, इसने जो रिस्ट्रिक्शन जो वो फॉलो कर लिए होंगे वहां, इसलिए तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट करती है बेटा, हिस्सेदारी दे सकती है, 200 मेंबर्स बना सकती है, तो शेयर्स पब्लिकली इशू नहीं करती बट प्राइवेटली तो कर सकती है। यस, एनी एनी कुछ है अभी, कुछ और डिस्कशन करना है? डन 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 डन। नोट्स पे आओ, थोड़ा सा नोट्स का डिस्कशन करें। चलो, प्राइवेट कंपनी, क्या बोला मैंने? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये जो प्रिस्क्राइब वर्ड आता है ना बेटा, इसका मतलब रूल्स, इसका मतलब रूल्स में क्या दिया है वो। हमको रूल्स पढ़ना है क्या? नहीं। रूल्स पढ़ना है क्या? नहीं। एंड which by its articles restricts the right to transfer its shares, number of its members to 200। फिर आखिरी में डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे पहुंचो, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। आईपीओ वगैरह नहीं ला सकती, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। क्लियर है जी? बट ये जो 200 वाला पॉइंट है, इसमें क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट, अच्छा एक्सेप्ट ओपीसी भी लिखा है, ठीक है, ओपीसी में तो एक ही होता है। पर्सन होल्डिंग शेयर जॉइंटली शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। बच्चे आए थे, याद आ रहा है डिस्कशन? दूसरा, बिलो पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स। पहला, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अच्छा एक बात बताओ, एकदम बचकाना सवाल है। एक बंदा है, मैं हूं अमोल आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, क्या नाम है भाई? हाँ, चंद्र विजय मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय है, तो क्या उसको काउंट करेंगे? हाँ बोला था ना आपने। इंस्टीट्यूट ऐसे ही हाँ कर देता है। इंस्टीट्यूट क्या लिख देगा एक बार? XYZ कंपनी है, उसका एक क्या है, एम्प्लॉय है, काउंट करेंगे क्या? तुमको करंट एम्प्लॉय तो काउंट नहीं करते कर, अबे वो मेंबर भी तो होना चाहिए बाबू। ठीक है जी। हाँ, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली, फॉर्मरली का मतलब पहले, इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब वो क्या थे? मेंबर्स थे ऑफ द कंपनी, हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज्ड। सीज्ड बोला था मैंने, रिजाइन को ये लोग बोलते हैं, सब छोड़ के जाते हो आप, बोलते हैं सीज्ड। क्लियर है जी? नोट, small company is a private company and OPC can formed only as a private company। ये मैं पहले बता चुका हूं, स्मॉल कंपनी अभी हम लोग पढ़ने के हैं। यहां तक आगे पार्टी ऑल सेट? यहां तक सब आगे? डन डन डन? कभी नहीं भूलोगे ना? अब दूसरी क्लास के बच्चों को समझा देना तुम्हें कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा डायग्राम डुग्राम बना के, और हंसना, वे ऐसा नहीं है देख छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, ये सब पूछ बता देना, ठीक है जी? थोड़ा और ट्विस्ट डाल दो, इधर ध्यान दो, वापस इधर ध्यान दो। मिस्टर ध्रुव था, अबे बी लाइन नहीं समझ में आया बेटा, मैंने वो जो लिखा था वही तो है बी लाइन। देखो इधर ध्यान दो, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली, फॉर्मली को आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, पास्ट में क्या थे? इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में थे। जब और क्या लिखे थे? वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब वो एम्प्लॉयमेंट थे तब क्या थे?
मेंबर्स भी थे, मतलब जब वो एम्प्लॉइज थे तब क्या थे, मेंबर्स भी थे, और उन्होंने कंटिन्यू किया है मेंबरशिप इवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी क्या किया है, कंटिन्यू किया है। ठीक है जी, ये है बेटा। आइसक्रीम ब्रेक दे दो, आइसक्रीम मेरे को करो पार्सल पहले आप, टेंडर कोकोनट गो जीरो की विदाउट शुगर वाली, ठीक है, और बस इतनी कर दो अभी के लिए। कितनी करना, चलो 10 कर लो, हम मैनेज कर लेंगे। एड्रेस दो तुमको, चलो ये स्टोरी पे वापस आता हूं। मिस्टर ध्रुव है, इसने रिजाइन कर दिया। अगर वो कंटिन्यू टू बी द मेंबर होता तो फिर काउंट नहीं करते, ठीक है, बट यहां पे उसने शेयर्स को क्या करा, सेल कर दिया, और यहां पे शेयर को वापस क्या किया, परचेज कर दिया। इसको तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि गैप आ गई, बट यहीं पे वो वापस से कंपनी का क्या हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया। अरे भैया कोई कंपनी छोड़ के गया तो वापस आ सकता है ना, वापस आ सकता है ना, बताओ काउंट करेंगे क्या? हाँ, एम्प्लॉय कैसे बना भैया, मेरी मतलब कंपनी कैसे बना, मतलब वापस चले गया कंपनी में। हाँ, आप शक मत करो, आप हाँ बोलो और आंसर दो बाबू। वापस कह रहा हूं, ध्रुव था, उसने रिजाइन कर दिया कंपनी से, शेयर्स यहां पे बेच दिया, सेल कर दिया, वापस से क्या कर लिया, बाय, और जिस दिन काउंट हो रही है उसने वापस से कंपनी क्या कर दी, ज्वाइन कर ली, एम्प्लॉय बन गया। तो क्या इसको काउंट करेंगे? कहां काउंट किया पहले बता, अरे काउंटिंग तो इधर करना है ना बाबू। अच्छी क्या पूछ रहे हो क्या काउंट करेंगे? बेटा जैसे ही वो एम्प्लॉय बन जाएगा और वो मेंबर भी है तो वो तो यही प्रोविजन में आ जाएगा, तो काउंट करेंगे क्या? नहीं, बोलो आ हा, बोलो आ हा। इंस्टीट्यूट का अभी तक तो ऑक्स नहीं हुआ है कि वो इतना डिटेल में पूछ ले, बट बिकॉज यू नो आप इतना मेहनत करके ट्रैवल ट्रूवल करके आते हो तो इतना पूरा समझना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी आ गया प्राइवेट कंपनी में तो एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड। ओके जी, सिंपल सा दिमाग में लगाना है। ये टाइमलाइन में ज्यादा और कुछ मैंने सिनेरियो क्रिएट इसलिए नहीं किए क्योंकि ज्यादा फिर रिवीजन के टाइम पे कंफ्यूजन होगा, बट क्रिस्टल क्लैरिटी तुम्हारे दिमाग में आ चुकी होगी। यहां तक ठीक है? बस आखिरी सांसों पर है अपनी क्लास अभी। ओहो, ओहो, ओहो हो, क्या लिखा है पढ़ो। एबीसी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ, देयर वर 245 members. Their details are as follows. एबीसी लिमिटेड क्या है बाबुआ? पब्लिक कंपनी है। कितने मेंबर्स है? बोला अब 245 में तो प्राइवेट हो ही नहीं सकती थी, तो पब्लिक ही होना सही था। इन्होंने बोला डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स, कितने लोग हैं? एम्प्लॉइज उसमें से कितने हैं? एक्स उसमें से एम्प्लॉइज कितने हैं? और एक्स के नीचे क्या लिखा है देखो, शेयर्स वर शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर, और उसके नीचे अदर्स में क्या लिखा है 20, और अदर्स के नीचे क्या लिखा है इंक्लूडिंग
10 joint holding shares jointly in the name of father and son. क्लियर है? एक पब्लिक कंपनी है जिसके इतने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स कौन कौन है, क्या क्या है, उसका पूरा यहां पे सर्कस उन्होंने दिया है. The board of directors of the company proposed to convert into a private company. Advise whether reduction in the number is necessary or not. इन्होंने क्या बोला, बबुआ पब्लिक कंपनी से कहां कन्वर्ट होना चाहते हैं ये, प्राइवेट में, और पूछ रहे हैं क्या अभी तो 245 है, क्या रिडक्शन होना जरूरी है? आपके पास कीमती बहुत समय है, आप आराम से सोचो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, बढ़िया से काउंट फाउंड करो, प्रोविजन लगाओ. सर अगर जॉइंट होल्डर और एक मर गया, जॉइंट होल्डर है और एक बंदा मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका हिस्सा चल जाता. कोई भी जब भी मरता है ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिंदा रहता है रे बाबू. यस बेबी है. मैं जब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं यार. टिक टिक 1. टिक टिक 1. टिक टिक 2. गर्गी पूछ रही है सर जो अदर्स में 20 है वो टोटल 20 है या मैं क्या बताऊं. डिस्कशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. जो नहीं कर रहे अपने आप में आंसर सोच के रखो. क्या लगता है मैडम, नींद उड़ गई है कि नहीं? नहीं सोती ना सर, मजाक करो यार. मेरे को कुछ तो पॉइंट होना ना तुम लोग को छेड़ने के लिए. क्या लगता है? अब डिस्कशन स्टार्ट करें. कर ले. अच्छा, कोई चाहता है कि मैं आंसर देना चाहता हूं सर स्टेज पे आके, कोई बोलना चाहेगा? हाँ नहीं. 210 सर ओल्ड मॉन्क फिल्म है. अबे हेल्ड फॉर रिव्यू गया है तेरा कमेंट. चलो 245 में से किस किस को काउंट नहीं करना है वो देखते हैं. डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स क्या 190 काउंट होंगे? कोई दिक्कत की बात है? क्या एम्प्लॉइज काउंट होंगे? मेंबर चाहे ऊपर लिखा है ना 245 और उनकी डिटेल्स है. अरे तो भैया ये सब मेंबर, तो क्या एम्प्लॉइज काउंट होंगे? एक्स एम्प्लॉइज शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉय. उसके आगे कुछ नहीं दिया तो मतलब अभी तक वो मेंबर्स है. क्या ये काउंट होंगे? लास्ट बचा है 20 मेंबर्स है, बट उसमें से 10 जॉइंट होल्डर्स है. होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ फादर एंड सन. तो इसमें से कितना काउंट होगा? सिर्फ 10, क्योंकि इसमें है ना 20 लोग फादर एंड सन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 10:2 20. तो इसमें से कितना काउंट होगा? टोटल कितना हो गया? 200 तक भी चलेगा क्या? तो क्या रिडक्शन करना पड़ेगा क्या?
क्या बोलते हो? डन है? चिल्लर था इडली, हम बहुत ऊपर तक इसके बाप तक जाके हैं अभी हम। वापस देखते हैं कैसे लिखा है इन्होंने, ठीक है। 268 बोलता है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up schedule place may be prescribed and by which articles except in case of OPC limit the number to 200. However, where two or more person hold one or more shares in a company jointly, they sell for the purpose of this slot treated as one पर। और फर्दर 200 में ऐसे पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी को काउंट नहीं करेंगे। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली, जो पास्ट में क्या थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने बोला है तब मेंबर थे तब एम्प्लॉय थे, बाद में छोड़ वोड़ के गए, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो नेगेटिव नहीं सोचना रे, नहीं तो बोलेंगे सर छोड़ के चले गया होगा तो ना। shall not be included. In the instant case, total number of members are director and the relatives 190, दोनों को काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो अदर है 10 कपल 10. Since number of members do not exceed 200, therefore there is no need for डन है जी, डन है। थोड़ा इसमें खिलवाड़ कर दूं तो जो हमने नहीं बोल रही है बच्ची देखो आपको है ना, आपके भले के लिए कर रहा हूं मैं, मेरे को मजा आ रही है क्या? मास्टर जी ये क्या था? सर अदर्स वाला पॉइंट, अरे बाबू 10 जॉइंट होल्डर्स है रे, 10 ऐसे कपल्स है जिन्होंने फादर इन द नेम ऑफ फादर एंड सन क्या किया है, होल्ड किया है। तो 10 होंगे, 2 के नाम पर है तो इसलिए वो 20 बता रहा है, तो उसको कट करना पड़ेगा ना बाबू। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 10। आप एक काम करना, आज रात को ना सब पूरी पढ़ाई होना, सोने से पहले एक और बार पढ़ना, आपको आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम सोचते रहते कोई चीज नहीं आती, फिर वो नहीं चाहती है। सर क्या क्या वापस बोल। हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, अगर ज्वाइन करके बताए होते ना बाबू, तो फिर वो ये क्यों बोलते फादर एंड सन करके है? उन्होंने ये हिंट इसलिए दिया कि तुम ये समझो, हिंट लो कि भैया इसमें फादर और सन दोनों के नाम डले हुए हैं, बट वो तो जॉइंटली ओन कर रहे हैं, तो 10 ही काउंट होगा। अगर ये वर्ड नहीं होती, तो ये वाला लाइन नहीं होता तो सही होता कि यहाँ पे कपल है, तो फिर अपन सोच भी सकते थे, बट इन्होंने ऐसा यहाँ पे ये हिंट के लिए दिया था। ठीक है जी, ठीक है जी। एक चीज बताना सिंपल सा, यहां पे क्या दिया है, शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज। अगर बीच में दिया होता कि दीज 20 मेंबर्स सोल्ड देयर शेयर्स एंड रीपरचेज्ड इट, तो फिर ऐड हो जाते और कितना हो जाता 220, और फिर रिडक्शन करना पड़ता क्या? क्लियर है जी, क्लियर है जी। मैं क्वेश्चन बैंक में कुछ लिखा के छेड़छाड़ी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगा। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो मैं आऊं स्टेज पर समझाने, आ जाओ भाई। यहां तक हो गया। ये क्या पढ़ा अभी हमने? प्राइवेट कंपनी। क्या पढ़ा हमने? एक छोटी सी चीज और पढ़ा दूं, टाइम है ना हमारे पास तो? बहुत नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, एकदम छोटी सी, मतलब पढ़ा दूं? अबे कितना हो रहा है, ऐसे मत करो यार, मैं भी तो ब्रेक नहीं लिया यार, ऐसे क्यों करते हो तुम लोग यार। क्या पढ़ना है अभी? क्या पढ़ना है अभी? क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं ये कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। जाओ अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। क्लियर है जी? डन डन डन। अरे भैया डेमो डेमो जो खेल रहा है, हो गया डेमो।
ठीक है, चलो अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। अगर फादर एंड सन नहीं लिखा होता तो अजम्पशन करके डालना पड़ता, बट लिखा है ना यार, अब क्या नहीं होता तो वाले इसमें नहीं जा सकते ना बाबू, फिर वो स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग गलत हो जाती। चलो गाइस, डन 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 डन। अच्छा लगा होगा सेशन तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना, दिल से एकदम दिल निकाल के छोड़ के चल जाना वहां पे, ठीक है। ओके चलो जी, जल्दी जल्दी एडमिशन ले लो, डिस्पैच मोस्टली कल या मंडे से चालू हो जाएंगे बुक्स के, फेस टू फेस वालों को यहीं मिल जाएंगे बुक्स। ओके बाय बाय, टेक केयर, मैं तो जा रहा। सर के बाइसेप्स एक नंबर सर। सर अगर ये प्राइवेट कंपनी में लिखा होता, सर अगर ये प्राइवेट कंपनी में लिखा है जॉइंटली ओन्ड, सो हम बस डायरेक्ट ही समझते हैं, हाँ कर सकते हो अगर ठीक है। सर बुक चाहिए आ रहा, बस अगर आ रही है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए थे, थोड़ा सा स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट था, अगर आप देखोगे। कहां गए भाई, ये देखो ये कट कुट मारा है ना, ये अमेंडमेंट हुआ है बेटा, इसलिए वेट कर रहा था, थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था। आईसीआई के प्रेसिडेंट से बात की है कि भैया ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा सितंबर से, तो इसलिए मैंने डाल दिया। ये com.x कौन है? आपके घर वाले नहीं है आज क्लास देखने यार, आप किससे क्या मांग रहे हो? पीयूएससी, पीयूएससी पेड अप शेयर कैपिटल। शायरी कंपनीज एक्ट खत्म होने के बाद ऐसी सुनाऊंगा कि तुम कांप जाओगे मस्त। लव यू टू मेरे भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, अभी रुक तो जाओ बिट्टो। चलो बाय गाइस, टेक केयर, मैं तो जा रहा।